A very good morning to all students. As we have discussed in the last lecture about the different type of power plants, in this today lecture we will discuss about the gas turbine power plants. A gas turbine engine obtains its power from the burning of the fuel in combustion chamber and using thus produced gases to drive a turbine. यानी कि इसमें एक इंजन या जो गैस टरबाइन यूटिलाइज करती है यहाँ पर जो गैसेस होती हैं आफ्टर बर्निंग ऑफ द कम्बशन ऑफ द फ्यूल एंड एयर gases are utilized by the turbine. Nowadays, a turbine power plant is mostly taken in use for power generation because of its low capital cost and high reliability. Another excellent feature of this power plant is its quick starting. A wide variety of fuels like natural gas, residual oil, powder, coal, etc. can be used as a fuel in a gas turbine power plants. इनको हम एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट्स के अंदर. अगर हम वर्किंग की बात करते हैं, वर्किंग वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग. ए गैस टरबाइन पावर प्लांट वर्क्स ऑन ब्राइटन साइकिल. तो वो ब्राइटन साइकिल पे वर्क करता है सिंस इट हैज़ लो वेट पर यूनिट पावर. सो दिस टाइप ऑफ इंजन इज़ यूज फॉर एयरक्राफ्ट. तो इस टाइप का जो इंजन है वो एयरक्राफ्ट में यूटिलाइज होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बसेस, ट्रक्स एंड मैरिन शिप्स. द गैस टरबाइन हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट. गैस टरबाइन के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज़ कंप्रेसर, another one is the combustion chamber and another one is the turbine. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्रेसर की, तो ये आपका फिल्टर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स. यहाँ से हम एटमॉस्फेयर से एयर इनटेक कर रहे हैं. वी आर टेकिंग द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर फिल्टरिंग इट इज़ इनपुटेड इनटू द कंप्रेसर. एयर कहाँ पे जा रही है? कंप्रेसर के अंदर जा रही है. कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जो एयर के प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी और उसको कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगी और उसका प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगी. इसके बाद ये इसको कहाँ फीड कर देगी? कंबशन चैम्बर के अंदर. कंबशन चैम्बर के अंदर यहाँ से जो हाई प्रेशराइज्ड एयर है वो यहाँ से सप्लाई की जा रही है और यहाँ से जो भी हमारा फ्यूल है या जो भी पर्टिकुलर ऑयल है विच वी आर यूजिंग विद इन द कंबशन चैम्बर वो यहाँ से सप्लाई हो रहा है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर द ऑयल विल स्टार्ट बर्निंग और यहाँ पे कंबशन होगा. कंबशन से गैसेज प्रोड्यूस होंगी. दिस गैसेज इज फर्दर गोज इनटू द इनलेट ऑफ द टरबाइन. जो गैस टरबाइन है उसके इनलेट में ये गैसेज आपकी फीड होंगी और ये गैसेज क्या करेंगे? अपने आप को एक्सपेंड करेंगी. व्हेन दिस गैसेज विल एक्सपेंड, जब ये गैसेज अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगी स्टूडेंट्स, and after expansion by using the energy of the gases the rotor will start rotating. रोटर आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा और जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनको कहाँ चली जाएंगी? दीज विल गो इनटू द एग्जॉस्ट. ये एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएंगी. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी? टरबाइन की. तो टरबाइन का ये जो रोटर है, ठीक है, और ये आपका अल्टरनेटर वाला पार्ट है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर एंड दिस इज़ द रोटर. तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अल्टरनेटर रोटर की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो भी पार्ट है आपका अल्टरनेटर रोटर का, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है? स्टार्टिंग मोटर. ये आपकी स्टार्टिंग मोटर है, ठीक है. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर. मोटर की स्टार्टिंग है. नाउ with the help of this gas turbine we can also operate the compression. कंप्रेसर की शाफ्ट टरबाइन की शाफ्ट से कनेक्टेड होती है जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस टरबाइन. देन सम एनर्जी इज यूटिलाइज इन रनिंग द कंप्रेशन. द वर्किंग फ्लूइड एयर इज कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर देन मिक्सड विद द फ्यूल इन कंबशन चैम्बर. द बर्न गैसेज रोटेट द टरबाइन. बर्न गैसेज टरबाइन को रोटेट करती हैं. A part of power produced on turbine is used to run the compressor and the rest is used to run the generator. A gas turbine can either be open type or closed type.
तो जो एक गैस टरबाइन है वो एक क्लोज टाइप या ओपन टाइप आपकी हो सकती है। एडवांटेजेस की बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ये क्रॉस कर देंगे यहाँ पर। ड्यू टू इट्स लो वेट पर किलोवाट पावर आउटपुट इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, यानी ये टरबाइन आपकी कहाँ पे यूटिलाइज होती है, एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होती है क्योंकि लो वेट होती है। ए वाइड रेंज ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड, ए वाइड रेंज ऑफ फ्यूल इसके अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, इट कैन स्टार्टेड इन ए शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी 37% कैन बी ऑब्टेन, तो यहाँ से हम हाई थर्मल एफिशिएंसी 37% ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग इज़ नॉट मच, यानी कूलिंग के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं होती है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ एस हैंडलिंग लाइक थर्मल पावर प्लांट, यानी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है एस हैंडलिंग की जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर होती है। इट कैन बी इंस्टॉल नियर टू द लोड सेंटर, इसको हम जो लोड सेंटर है उसके नियर इंस्टॉल कर सकते हैं। और द कैपिटल कॉस्ट पर यूनिट पावर जनरेशन इज़ लो, तो जो कैपिटल कॉस्ट होती है पर यूनिट पावर जनरेशन वो क्या होती है आपकी, लो होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो पार्ट लोड एफिशिएंसी इज़ लो, पार्ट लोड एफिशिएंसी इसकी लो होती है। एयर एंड डस्ट फिल्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द टरबाइन ब्लेड, एयर और डस्ट के फिल्टर यूज करते हैं जिससे कि टरबाइन की जो ब्लेड है वो चॉक ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एम्बियंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, गैस टरबाइन की एफिशिएंसी एम्बियंट टेम्परेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ पावर जनरेटेड बाई टरबाइन इज यूज टू रन द कंप्रेसर, बहुत सारा अमाउंट इसमें जो टरबाइन का है वो कंप्रेसर को रोटेट करने में चला जाता है। तो ये क्या है, दीज आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ द गैस थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट वन इज़ द डीजल पावर प्लांट। अगर डीजल पावर प्लांट की बात करते हैं तो डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ ए पावर प्लांट इन विच ए डीजल इंजन इज़ यूज्ड एज द प्राइम मूवर फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये प्राइम मूवर की तरह काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में। द डीजल इंजन ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम ए लिक्विड फ्यूल यूजुअली कॉल्ड द डीजल ऑयल एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एन अल्टरनेटर और ए डीसी जनरेटर मैकेनिकली कपल्ड टू दी डीजल इंजन कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ worth nothing that the main difference between a diesel engine and a steam turbine is that in the first case the chemical energy of the combustion is released inside the cylinder, whereas in the second case energy developed during combustion of fuel is first transformed into steam, which in turn develop mechanical power in the turbine। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ ए डीजल पावर प्लांट, तो डीजल पावर प्लांट के जो ऑपरेशंस हैं उसको हम डीप में आपको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यू विल गो थ्रू दिस थ्योरी दैट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर हम इसकी बात करते हैं लेआउट, ठीक है, तो लेआउट ये आपका कंप्लीट लेआउट है डीजल पावर प्लांट का। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो और आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वी विल अंडरस्टैंड ऑल द कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम की सहायता से हम सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है जो डीजल इंजन वाला पार्ट होता है दैट वी आर सीइंग हियर, ये जो आपका डीजल इंजन का पार्ट है, ठीक है, ये किसी भी इंजन का बेस होता है। और डीजल इंजन में यहाँ पर हम या तो 2 स्ट्रोक इंजन यूज कर सकते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन यूज कर सकते हैं, या फिर हम 4 स्ट्रोक इंजन यूज कर सकते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी, जो हमारी अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों इंजन को यूटिलाइज कर सकते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। ये हमारा डीजल इंजन है। डीजल इंजन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका जो फ्यूल सिस्टम होता है। तो फ्यूल सिस्टम में देखिए यहाँ पर एक ये डीजल का टैंक होता है, इस डीजल के टैंक के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेनर होता है, और ये स्ट्रेनर क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको आगे जाने नहीं देगा। इसके बाद फ्लूइड पंप होती है जो फ्यूल को आगे ट्रांसफ़र करती है। रेड एरो में वी आर सीइंग हियर, एंड दिस फ्लूइड इज गो टू द डेली कंजप्शन टैंक, ये डेली कंजप्शन टैंक में जाता है।
और अगर वहाँ से ये ओवरफ्लो होता है देन इट कम्स बैक टू द डीजल टैंक इफ इट विल ओवरफ्लो। और डेली कंजप्शन टैंक के बाद ये कहाँ पे जाएगा, फ्यूल फिल्टर के अंदर जाएगा। फ्यूल फिल्टर के बाद इट विल गोज टू द डीजल इंजन, ये इसके बाद डीजल इंजन के अंदर जाएगा और वहाँ पर ये क्या होगा, फ्यूल आपका बर्न होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो डीजल टैंक की हम बात कर रहे थे, डीजल सिस्टम की बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा सर्कुलेटिंग सिस्टम है फॉर सप्लाइंग द फ्यूल। हम इसको फ्यूल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये सेकेंड नंबर है। नेक्स्ट हमारी जो एयर सर्कुलेट होती है, तो यहाँ पर देखिए एयर फिल्टर है। दिस एयर फिल्टर आर टेकिंग द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एयर जा रही है एटमॉस्फेयर से। जाने के बाद में ये यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट के बाद में साइलेंसर से होते हुए एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर चली जा रही है। तो ये हमारा एयर फिल्टर साइकिल हो जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं इनटेक साइकिल ऑफ द एयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वाटर है, तो देखिए वाटर जो इसके इंजन के अंदर जाएगा कूलिंग सिस्टम में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑयल कूलर है। ऑयल कूलर से ये हमारा वाटर जा रहा है, यहाँ पर ये वाटर वाला पेज है, दिस इज़ गोइंग जस्ट लाइक इट, और ये यहाँ पर एंटर कर रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा इसके अंदर एंटर कर रहा है। और एंट्री के बाद में क्या हो रहा है कि ये जो वाटर है विच इज़ कमिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द कूलर, कूलर के बाद पास करने के बाद आ रहा है ठंडा होके, तो ये हीटअप होके वापस यहाँ से जा रहा है। हीटअप होके ये यहाँ से हॉट वाटर फ्रॉम द जैकेट, जैकेट से हॉट वाटर हीटअप होके दोबारा जा रहा है। अब ये जो हॉट वाटर है इसको सर्च टैंक के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। सर्च टैंक से विद द हेल्प ऑफ पंप हम इसको नीचे फ्लो कराते हैं, और नीचे ये फ्लो करके कहाँ पे जाता है, इट विल पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर। ये जो हीट एक्सचेंजर है यहाँ से ये पास आउट होता है, ठीक है। अब ये हीट एक्सचेंजर से पास आउट हो रहा है यहाँ पर, और अगर बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर से पास आउट हो रहा है, ये पूरा यहाँ पर इट इज़ पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर, ये हमारा हीट एक्सचेंजर से पास हो रहा है, ये हॉट वाटर, ठीक है ना, ये कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर फिर हमारा फर्दर जाता है, कहाँ पे जाएगा, ये ऑयल कूलर के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, ऑयल कूलर के अंदर जाता है। ये आपका ऑयल कूलर है, ये ऑयल कूलर वाला पार्ट है। और ऑयल कूलर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो ऑयल आता है यहाँ से पास होकर रिटर्न जो ऑयल आएगा, इस ऑयल को ऑयल टैंक में स्टोर किया जाता है। ऑयल टैंक से स्टोर करने के बाद यहाँ से ऑयल पंप के थ्रू इसको ऑयल फिल्टर के थ्रू यहाँ से भेज दिया जाता है इस ऑयल को, और फिर वापस से इसको अंदर इंजन के अंदर भेज दिया जाता है फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस। तो ऑयल आपका क्या होता है, हीटअप होता है, इस ऑयल को ठंडा करके वापस भेज देते हैं। और यहाँ पर जो वाटर है वो क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड वाटर को वापस भेज दिया जाता है। तो ये हमारा वाटर का साइकिल हो गया, ठीक है, फॉर द कूलिंग पर्पस। यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से क्या करते हैं, नीचे से वाटर फॉर सर्कुलेशन, ये फीड पंप है, ये सर्कुलेशन के लिए, नीचे से ठंडा पानी, ऊपर से गर्म। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, तो जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा, जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा। हॉट वाटर है, हॉट वाटर को आगे फ्लो करते हैं कूलिंग टावर में, यहाँ से स्प्रे कराते हैं, नीचे से एयर फ्लो कराते हैं, तो एयर बाहर निकल जाती है, ये हीटअप हो जाती है। तो इस तरीके से हम पानी को ठंडा करके यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद में वापस से रिसर्कुलेट करते हैं। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, दिस इज़ अबाउट द डीजल पावर प्लांट। ये कंप्लीट आपका डीजल पावर प्लांट है, ठीक है। तो आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसकी, इन सभी को रीड आउट कर लेंगे। जैसे व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द डीजल पावर प्लांट, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, टाइप्स ऑफ लैंड कैसी है। अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज। द डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सच पावर प्लांट इज़ वेरी सिंपल। डिज़ाइन सिंपल है, इंस्टॉलेशन सिंपल है। सच प्लांट्स कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस, इनको कहीं पे भी हम लोकेट कर सकते हैं। सच प्लांट कैन बी क्विकली प्रोक्यूर्ड, इंस्टॉल्ड एंड कमीशनड, इनको हम कर सकते हैं। द लेआउट, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड बिल्डिंग्स फॉर सच पावर प्लांट आर सिंपल एंड चीप। सच प्लांट रिक्वायर लेस स्पेस फॉर फ्यूल स्टोरेज एंड आर फ्री फ्रॉम एस हैंडलिंग प्रॉब्लम, और ये एस हैंडलिंग की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिमूव रहते हैं। सच प्लांट्स कैन रेस्पॉन्ड टू वेरिंग लोड्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, इस प्रकार के जो प्लांट हैं वो कई सारे जो लोड हैं क्या कर सकते हैं, उनको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। सच प्लांट ऑक्यूपाई लेस स्पेस बिकॉज ऑफ मिनिमम ऑक्सिलरी की वजह से। नो स्टैंड बाई सोर्सेज, द क्वान्टिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग इज लिमिटेड। सच प्लांट्स कैन बी स्टार्टेड एंड पुट ऑन लोड क्विकली, ठीक है। ये इसके फर्दर एडवांटेज है, मेरिट डिमेरिट्स हैं, यू कैन गो थ्रू। थैंक यू वेरी मच।